तो ना ये सूट बहुत ही प्यारा, मतलब मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। इसके बाजू कुछ इस तरह से, मैंने ज़्यादा चौड़े नहीं रखे हैं। हेलो दोस्तों, तो इस दिव्या दीदी ने इतनी सूट दे रही है अभी तक, तो पता नहीं और भी निकाल लिया नीचे से। तो ये देखिए चाची सूट लेके आई थी। स्वागत है आपका मेरे चैनल अंटी सेमवाल पे। तो अभी ना दिन के 3 भी नहीं बजे हैं और मेरी बहन ने मुझे परेशान कर दिया है, खड़े उठ मेरी सूट सिल। मतलब अगर आपको सिलाई करनी आती है ना, और अगर आप मायके आते हो, ऐसे परेशाान कर देते हैं। एक कहता है मेरी सूट, दूसरा कहता है मेरी सूट, तीसरा मेरी सूट सिल। ये देखो मेरी मम्मी ना अभी कितना बड़ा थैला लेके आ गई यार सूट सिलवाने के लिए। ये देखो अभी मैंने सूट सिलने के लिए और कही कि मेरे लिए सूट सिलो इनमें भी। अब देखते हैं इनमें से कौन से सूट मैं सिलूंगी। बस वही तती इतने सारे सूट ये देखिए निकाल दिए इसने सिलवाने के लिए। और ना परसों ना, मतलब एक जब मैं पहले आई थी यहाँ, आज से मतलब 4 महीने होने वाले हैं, उस टाइम पे मैंने ना इसकी एक सूट सिली थी, आधी सूट और सलवार उसके साथ का मैंने आधा सिल के मैं यहाँ से गई थी। तब से इसने वो सूट जो है पूरा नहीं सिला है, वैसे रखा है। अब मैं दिखाती हूँ, देखिए मतलब ये सूट मैंने आधा सिला था, तब से इसने ऐसे रखा हुआ है। कहा कि जब तू आएगी तब इसको सिलना है पूरा। और इसमें ना बस केवल चुन्नट डालने का बचा था, बाकी मैंने मूरी वगैरह सब कुछ बना के गई थी मैं यहाँ से, और इसने ऐसे ही रखा हुआ था वो। जब सिलाई इसको आ जाती है थोड़ी बहुत, मतलब कर ही लेती है। अब क्या ढूंढ रही वहाँ, ये देखो अब ढूंढने में लगी होगी ना, जो बच्चे बुच्चे कपड़े होंगे वो भी निकालेगी बाहर सिलवाने के लिए। ये देखिए इसके साथ के सूट ना मैंने सिल के रखी थी, सिली भी थी। तुलपाई भी नहीं सकता, आपको भी लग रहा इस पे तुलपाई करनी है। तुलपाई भी नहीं करेगी ये खुद से, तुलपाई करने के लिए वैसे छोड़ रखा इसने। ये देखिए इसकी सूट बहुत ही प्यारी सूट थी। ये देखिए कैसे कर दी इसने, ये देखो गुचुड़ मुचुड़ कर दिया सारा इसके साथ का सलवार ही देखो, मतलब बस थोड़ा सा चुन्नट वगैरह का काम था इसमें, वो भी नहीं बनाया इसने। तो अब इसको पूरा करूंगी मैं। ये है मेरा छोटा भाई आरव। अब आपको की आवाज, अब इसकी आवाज पता नहीं कहाँ गई। बोले कुछ क्यों बोल कैसे शर्मा रहा है। हेलो दोस्तों, तो इस दिव्या दीदी ने इतनी सूट दे रही है अभी तक, तो पता नहीं और भी निकाल लिया नीचे से। उस पे देखो अब उस पे देखो अब दिव्या पे देखो, तो सारा बोर्ड आप दिव्या पे देखो इतने कपड़े हैं इसके पास, इतने कपड़े हैं। हर बार बोलती है मेरे पास कपड़े नहीं है। 4 संदूक भर रखे हैं इसके कपड़ों से ना। हाँ? एक वो देखो, एक ये है, एक ये है, नीचे है, एक बेड के नीचे भी है। हाँ उस वाले के नीचे भी है। इतने सारे कपड़े हैं इसके पास, सारे इसी के हैं। फिर भी बोले मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ ये तो लोगों ने दे रखी है मुझे, बगल पे दादी ने दी थी मुझे। अभी नाप वगैरह मैंने कुछ भी नहीं लिया है उनका। अब सिलूंगी मैं, देखिए ये भी लोगों ने दी है। पता नहीं तो कब ऊने पता नहीं कब आओ। तो अब मैं सीधे दिव्या की शादी पे आऊंगी, तब तक मैं सारे सूट सिल के तब तक सारे सूट सिल के रखने सीधे माई के में ही एक पहनी वीडियो बनाई, दूसरी पहनी। हाँ अरब कह रहा है दिव्या एक सूट पहनती है वीडियो बनाती है, दूसरी पहनती है वीडियो बनाती है, अब फिर नहीं पहनती उनको ना अरब, दोबारा नहीं पहनती उनको, फेंक देती है। बहुत बड़ी है ना वो, बहुत तहज है उसके पास। दोस्तों अगर मेरी दीदी इस सूट को अभी सिलकर तैयार करेगी तो मैं इसे पहनूंगी और आपको भी दिखाऊंगी कि कैसे सिल रखी है। तो इसकी चुन्नी ना बहुत ही सुंदर है, ये देखिए ये इसके बॉर्डर, मतलब इसमें ऐसे बारीक बारीक से मोती बने हुए हैं। इसका बॉर्डर भी बड़ा सुंदर है, मतलब सूट से ज्यादा तो इसकी चुन्नी सुंदर है। तो अभी हमने चाय पी ली है और यहाँ पे ना मशीन में थोड़ी साफ कर रही हूँ। इतनी गंदी करके रखी हुई इन्होंने मशीन, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे अब कोई काम की नहीं है, किसी काम की नहीं होगी। तो अभी थोड़ी बहुत मैंने इसमें ना साफ करी, तो देखते हैं अभी पहले सिलाई मार ली है या नहीं।
अभी मैं सूट सिली रही थी ना, उतने में यहाँ पे खुशी अपना सलवार लेके आ गई थी इस पे सिलाई लगाने के लिए। और दोस्तों आज खुशी का बर्थडे है, तो आप लोग भी इसे बर्थडे विश कीजिए। हैप्पी बर्थडे खुशी। थैंक यू। वैसे तो मैंने सुबह ही विश कर दिया था इसको, पर अभी दोबारा से विश कर रही हूँ। आप लोग भी खुशी को अपना ढेर सारा आशीर्वाद देना, कमेंट करके हैप्पी बर्थडे विश कर देना खुशी को। तो अभी इसको जल्दी जल्दी सिलते हैं, क्योंकि खुशी जाएगी अभी मंदिर दिया वगैरह जलाने के लिए। तो सुबह स्कूल चली गई थी, वो सुबह के टाइम है ना, वो सुबह ही मंदिर चली जाती। तो आज स्कूल गए थे, तो अभी शाम को वो मंदिर जाएगी, तो जल्दी से सिलते हैं। तो अभी सूट सिल के तैयार हो गई है, पर लाइट ही नहीं है। प्रेस लगाई यहाँ पे, तो अभी लाइट तो है नहीं, तो दिव्या यहाँ पे अभी बना रही है नाड़ा। तो जल्द से नाड़ा बनाएगी ना, उसके बाद मैं सूट पहन के आपको दिखाती हूँ। तो जब तक नाड़ा बन रहा है मैं आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ। तो अभी नाड़ा बन रहा है, तब तक आप बाहर का मौसम देखिए। देखिए पूरा कोहरा 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 हो रखा है चारों तरफ, और बारिश भी आ रही हल्की हल्की। ओ लाइट भी आ गई, लाइट आ गई। तो अभी प्रेस करूँगी, फिर प्रेस करके आपको सूट पहन के दिखाते हैं। घुमा आज पे लेचिन दी आई कि घुमे वाल पियो को ना मिनको घुमो तो सूट यहाँ पे सिल के मैंने तैयार कर दी है। वैसे तो सूट तो पहले सिली थी, बस तुरपाई वगैरह करी गले में, और सलवार भी कंप्लीट हो गया है, इसके नाड़ा भी बन गया है। तो चलिए इसको पहनते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो सूट मैंने पहन ली है, इसके साथ की चुन्नी। तो अभी थोड़ा सा अपना मुंह भी चमका देते हैं सूट के साथ साथ फोटो वगैरह खींचने के लिए। तो थोड़ा सा क्रीम पाउडर लगाएंगे। तो सूट सिल के यहाँ पे तैयार हो गई है, ये देखिए कुछ इस तरह से लग रही है। तो ना ये सूट बहुत ही प्यारा, मतलब मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। इसके बाजू कुछ इस तरह से, मैंने ज़्यादा चौड़े नहीं रखे हैं, वरना थोड़ा चौड़े भी बनते हैं ये, तो मैंने उतने ही बनाए हैं। तो आप बताना कैसी बनी है। और इसकी ये चुन्नी बहुत ही सुंदर है, जैसे आप चुन्नी रखना चाहते हैं वैसे आप रख सकते हैं, इस तरह से भी। मुझे तो इस तरह से चुन्नी रखना ज़्यादा पसंद है, सिंपल पीछे रख दो, एकदम कंफर्टेबल। इनका फाइनल लुक कैसी लगी आपको, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं आई हूँ आजकल अपने मायके रामपुर। अगर आप लोग सूट सिलवाना चाहते हैं तो आप लेके आ सकते हैं। वैसे तो मेरे पास 1-2 सूट आ रखे हैं, तो आप भी अगर सिलवाना चाहते हैं ना, मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि सूट सिलवानी थी तुझसे, तो आजकल मैं आ रही हूँ रामपुर। अगर आपको सूट सिलवानी है तो आप लेके आ जाना। तब तक मैं यहीं हूँ फिलहाल कुछ दिनों के लिए। अभी थोड़ी सी हम फ़ोटो वगैरह खींचते हैं, तो फ़ोटो शूट करेगी दिव्या मेरा फिलहाल तब तक थोड़ी देर। दोस्तों ना दिव्या मुझे मना कर रही थी सूट पहनने के लिए, पर मैंने सिली है तो फ़ायदा तो होना चाहिए। देखो छुप रही है, कैमरे में नहीं आ रही, तो फ़ायदा होना चाहिए ना कुछ सूट सिलने का भी बहनों में। तो जब भी जब प्रिया भी आती है ना यहाँ, मेरी दूसरी वाली बहन, तो उसके भी जो कपड़े होते हैं ना, हम ऐसे ही पहन लेते हैं फ़ोटो खींचने के लिए। कभी उसके कपड़े मैं पहन लेती हूँ, तो मेरे कपड़े ये पहन लेती है। तो बहनों में ऐसा चलता रहता है। आप लोग बताना अगर आपकी भी बहन है तो आपके साथ भी ऐसा होता है। तो ये कह रही थी कि तू पहले फ़ोटो खिंचा देगी तो लोग बाद में मुझे कहेंगे कि तूने अपनी दीदी की सूट पहनी है। मौसम देखिए, हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है। तो जब तक बारिश तेज़ ना हो जाए उससे पहले मुझे फ़ोटो खींचनी है 1-2। ये देखिए कोहरा कोहरा पूरी तरह हो गया है। और आजकल गांव में ना भजन वगैरह हो रहे हैं सारी जगह, तो एकदम ना अच्छा सा महसूस हो रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है। कीर्तन भजन, ये देखिए नीचे देखिए यहाँ पे भजन वगैरह लोग कर रहे होंगे ना। बारिश शुरू हो गई है, छत में ही कीर्तन वगैरह हो रहे हैं लोगों के। तो बहुत ही सुंदर, मतलब अच्छा माहौल हो रखा है आजकल सावन में ना, बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं सोच रही थी मैं फ़ोटो खिंचाऊंगी, पर तब तक क्या देखिए अंदर यहाँ पे चाची आ गई थी सूट लेके, सूट सिलवाने के लिए लेके आई है। ये देखिए कैसे छुपा रही है मुंह। इनको वीडियो में आना पसंद नहीं है, कह रही है मेरी वीडियो मत निकालो, पर ये अभी सूट लेके आई है यहाँ पे सिलवाने के लिए। तो ये देखिए चाची सूट लेके आई थी। वैसे तो इन्होंने कहा था कि आज सिल देना, कल के लिए चाहिए, पर ना टाइम ही नहीं है, वह कुछ करने ही नहीं देता है। तो ये सूट लेके आती थी, ये तब सिलूंगी, टाइम लगेगा 1-2 दिन में। तो ये देखिए सूट अभी खुलाई भी नहीं है, ये देखिए चिप वगैरह सब ऐसे है इस पे। तो अब जब मुझे टाइम मिलेगा ना 1-2 दिन में सिलूंगी। वैसे तो अभी एक मेरे पास है सिलने के लिए आ रखी, एक ये है, इसके साथ का ही सेम ही है। चुन्नी पे बॉर्डर लगाया छिले,
तो चुन्नी पे सिलाई का नहीं है, चुन्नी तो मैं वापस करूंगी इसकी। फिर थोड़ी देर में यहाँ पे दादी जी आ गई थी अपना सूट का नाप देने के लिए। तो जल्दी से मैंने इनका सूट का नाप वगैरह लिया। उतने में बाहर अंधेरा भी हो गया था। फिर हम जल्दी से चले गए थे किचन में खाना बनाने के लिए। अभी दिव्या ने यहाँ पे पराठे बनाना शुरू कर दिया है। बहुत ही अच्छे पराठे बना रही है। ये देखो क्या कन गाड़ी चलो। हाँ सुना को तुम नंगू पुंगू का क्या। यहाँ पे दिव्या ये देखिए बहुत ही सुंदर सुंदर पराठे बनाती है, मतलब अच्छे बनाते हैं, बिल्कुल भी नहीं फटते हैं। यहाँ पे दादी जी भी आई थी बैठने के लिए। तो हमारे तो गर्मा गर्म पराठे बन रहे हैं, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। तो देखिए कुछ बन गए हैं एकदम टेस्टी टेस्टी, अच्छे अच्छे गोल गोल पराठे। दिव्या पराठे बहुत अच्छे बनाती है, बहुत टेस्टी, मतलब बिल्कुल भी नहीं फटते हैं। ये देखिए एकदम गोल गोल फूल जाते हैं पराठे। खाना खाने के बाद फिर हम आ गए थे बर्थडे में। आज था खुशी का बर्थडे। तो यहाँ पे पहले तक तो कोई भी तैयारी नहीं थी और फिर अचानक से ही केक वाला सरप्राइज इसे मिला। तो यहाँ पे केक वगैरह आ गया था। तो यहाँ पे पकौड़ियाँ बना दी थी चाची ने। तो हम चले गए थे खुशी का बर्थडे बनाने के लिए। यहाँ पे सब लोग आ गए थे, खुशी की दोस्त लोग हैं वो भी आए थे। ए पीहू जो करे के बात है बात हम भी कर दे बना दे, जैसा है वैसा है। अच्छा है ये मैं सब हो रहा। ये देखा ये माँ चीज जगह भी नहीं सकड़ी। फिर थोड़ी देर में खुशी ने केक कटिंग भी कर ली थी। फिर हम सब लोगों ने थोड़ी देर मस्ती करी। यहाँ पे केक वगैरह सबको बांट दिया था। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक